धनबाद कोयलांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रतिष्ठित हर्ल की सिंदरी यूनिट एक बार फिर से खाद कारखाना के रूप में यूरिया बनाने के लिए तैयार है और इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। और जैसे ही इसके बॉयलर ने धुआं उगलना शुरू किया, सिंदरी वासियों में खुशी की लहर छा गई। आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने में हर्ल का यह बोर्ड और इसके बाद यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, इनके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक आने वाले वक्त के लिए खुशी दिख रही है। और सामने में कहीं ना कहीं जो चहल पहल देखने को मिल रही है वह बताने के लिए काफ़ी है कि अब सिंदरी वासियों को काफ़ी राहत मिलने वाली है, चूँकि वीरान परी सिंदरी को एक नई आस मिल चुकी है। और जैसे ही सिंदरी का यह जो नया प्रोजेक्ट है, जो भारत सरकार ने जिसे फिर से शुरू करने का निर्णय लिया था, वह अब उत्पादन के लिए तैयार हो चुका है। तो कब से उत्पादन होगी और इसके लिए एक लंबी लड़ाई जो यहाँ के एम्प्लॉई एसोसिएशन ने लड़ी थी वो किस तरह से हुई, सीधे हम सेवा सिंह जी से बात करते हैं। सेवा सिंह, बताइए कैसे आप लोगों ने इस लड़ाई को लड़ी थी और आज जब आप लोग जीत के कगार पर हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो हम लोग का जो सिंदरी यूनिट बीआईएफआर में चला गया था, उसको आउट कराने में वीएसएस एम्प्लॉइज एसोसिएशन में लंबी लड़ाई लड़ी। वो चूँकि कानूनी लड़ाई थी, उसको अपने ढंग से हम लोगों ने लड़ा, उससे आउट हुआ। उसके बाद फिर बहुत सारा ऐसी योजनाएं बनी कि इसको सेल लेगा, फिर कोई दूसरा प्रोजेक्ट लेगा, कोई दूसरी कंपनी आएगी, बहुत सारी उसमें बातचीत आई। लेकिन लास्ट में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो को उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है 5 कंपनियों को मिला करके एफसी, एचएफसी, सेल, वेल और एनटीपीसी को लेकर के ये हर्ल का कारखाना जो आपके सामने में है, जिसका पिछले 2018 को नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर सिंदरी की धरती पर आए थे और उन्होंने आकर इसका शिलान्यास किया था। और तब से लेकर के हम लोग सब आशा भरी निगाह से देख रहे कि ये दिन कब आए। आज ये प्रथम चरण है कि जो बॉयलर जो ये प्लांट है वो उसका प्रथम जो फर्स्ट इसका है उसका इनॉग्रेशन हुआ, बड़ा सक्सेसफुल हुआ। और मैं बहुत ये कर रहा हूँ कि अब दूसरा जो उसका जो बॉयलर है वो भी बहुत जल्द, दिन रात यहाँ के तकनीकी और जो यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं वो लगे हुए हैं। खास करके जो यहाँ पर नए जनरल मैनेजर आए हैं, ग्रुप में जनरल मैनेजर झा साहब, वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। पहला खाद कारखाना था, भारत सरकार का पहला पब्लिक सेक्टर था, वो सिंदरी फिर से अपनी गौरव को प्राप्त करेगा। और बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की हमने दोनों योद्धाओं से, चूँकि योद्धा इसलिए कहेंगे क्योंकि इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, इनके साथ में लंबी लोगों की एक लिस्ट थी जो इस आंदोलन में शामिल रहे। तो जिस तरह से आंदोलन किया गया और उस आंदोलन का फलाफल अब मिल रहा है कि सिंदरी का खाद कारखाना एक बार फिर से नीम कोटेड यूरिया प्रतिदिन लगभग 3000 मैट्रिक टन उत्पादन के लिए शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए और मार्च 2022 तक का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मार्च 2022 से यहाँ पर उत्पादन शुरू हो जाएगी और लोगों की जो खुशी है वो वापस लौट जाएगी। और अगर बात करें यहाँ की चहल पहल की, तो सिंदरी में जो वीरानगी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लौट चुकी हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धन्यवाद।